हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 14 है जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश यूके से लिया गया है। तो बी यहां पे आता है, बी ऐसे आप याद कर सकते हो कि ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून की नजरों में सब बराबर है। स्टेट की नजरों में, कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में सब लोग बराबर हैं। ये आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी हो सकते हो। आप अमीर हो, गरीब हो, आप सब इक्वल हो, बराबर हो, इक्वल हो आप, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि आपकी अगर कंडीशन सेम है तो आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिच आदमी को और एक पुअर आदमी को सेम कंसिडर नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आप एक क्रिमिनल को जो बार बार खून कर रहा है और एक आदमी जिसने एक बार खून करा, वन मर्डर, और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि उसको मर्डर करना पड़ गया, ठीक है, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। तो इन दोनों को आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते कि क्रिमिनल ने भी मर्डर करा और एक बंदे जो एक बहुत अच्छा इंसान है उसने मर्डर करा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि इन दोनों को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। आप ट्रीट उन्हें इक्वल करिए जो इक्वल है। जैसे अगर कोई किसी कास्ट के साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, किसी रिलीजन, कास्ट या किसी ट्राइब या कुछ भी किसी के साथ, है ना, किसी जेंडर के साथ, तो आप उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हम तो इक्वालिटी देंगे, इक्वालिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रांसजेंडर्स को ठीक ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट से कि ट्रांसजेंडर मैन वुमेन सब इक्वल है। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि ट्रांसजेंडर हो, वुमेन हो, मैन हो, रिच हो, पुअर हो, क्रिमिनल हो, या आपने सिंगल मर्डर करा हो, आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। जैसे आप खुद ही समझ पा रहे होगे दोस्तों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ थोड़ा सा बेटर कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बेटर कॉन्सेप्ट है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस मैटर करते हैं काफी ज्यादा। इसी के बेसिस पे रिजर्वेशन भी दिया गया, हिस्टोरिकल इनजस्टिस या और भी काफी चीजें फॉलो होती है दुनिया में। तो आपको आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है। और इसमें बी आता है, तो बी से ब्रिटिश, बी ब्रिटिश मतलब यूके से लिया गया है। तो ये आर्टिकल फिर से पढ़ लेते हैं। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस भारत की टेरिटरी में ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप इसको रट लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना कि रेसिडेंस वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो स्टेट रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट में भी कर सकता है कि इन रेसिडेंस को मैं अलग ट्रीट करूंगा, उस रेसिडेंस को अलग। यूपी कह सकता है कि यूपी के रेसिडेंस को मैं अलग ट्रीट करूंगा, एमपी के अलग, राइट। तो रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते। रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ में फर्क होता है। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि मैं, आप कहाँ पे बॉर्न हुए उसके बेसिस पे नहीं करूंगा। आप एमपी में पैदा हुए हो, यूपी में पैदा हुए हो, अमेरिका में पैदा हुए हो, डज नॉट मैटर। सेक्स के बेसिस में भी नहीं करोगे आप, ठीक है, जेंडर बेसिकली। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 14 है और ये फॉरेनर्स के लिए भी अप्लाई होता है, उनके लिए भी है। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आपको, सिंपल इस बेसिस के, इसके बेसिस पे ये है। और स्टेट क्या होता है आपने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ लिया है। तो सीक्वेंस में आर्टिकल्स हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। और ये आपका आर्टिकल 14 है। इक्वालिटी के अंदर, इक्वालिटी के अंदर आप कह सकते हो कि ये एक लॉ बना हुआ है या पहला लॉ है जो अभी हम कंसिडर करेंगे। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को 6 मेन कैटेगरीज में डिफाइन करो, जिसमें पहली कैटेगरी आती है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की।
तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 पहला आर्टिकल आता है। आप देखेंगे सीक्वेंस करते हुए और आर्टिकल्स आते रहेंगे। दैट्स ऑल। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू।